everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series market structure. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके हम मार्केट में कैसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अपने ट्रेड्स को बहुत ही ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग टीवीएस मोटर की चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो सी टीवीएस मोटर इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम. ओके, सी द बाइंग प्रेशर, सी द बाइंग प्रेशर, सी द बाइंग प्रेशर. सो इससे हमें पता चल रहा है दैट डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी एग्रेसिवली इन दिस uptrend. Okay, and the selling momentum is very weak or shallow. So sellers are very weak in this upward momentum in TVS motor. Okay, इसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस जब इस लेवल के आसपास आया है then we saw a very strong downside momentum in TVS motor. So what is this indicating that ये जो प्राइस लेवल है मार्केट में, यहाँ पर सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड एग्रेसिवली. इसी की वजह से मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला. ओके, सी पहले सप्लाई वाज वेरी शेलो इन दिस अप ट्रेंड, बट क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट पे जब मार्केट आया, मार्केट अपने अपवर्ड मोमेंटम को एग्रेसिवली कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड वी सो ए वेरी शार्प सेलिंग मोमेंटम फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट एट दिस प्राइस पॉइंट सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड एग्रेसिवली. इसी की वजह से मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला. उसके बाद क्या हुआ, बायर्स अगेन इस लेवल को डिफेंड करते हुए प्राइसेस को ऊपर ले जाने की कोशिश की. बट व्हाट हैपेंड, जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था, मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट the sellers here are very strong than the buying pressure here. इसी की वजह से मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. पहले क्या हुआ था, पहले मार्केट बहुत ही एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, सी द एग्रेसिव अपवर्ड प्राइस बिहेवियर. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला. बट जब फिर से बायर्स प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की, उनमें उतना दम नहीं था कि वो ये जो सेलर्स है उनको बीट करते हुए प्राइसेस को एग्रेसिवली ऊपर की तरफ ले जाए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू दैट नाउ सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड एग्रेसिवली. इसी की वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है. ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली एंड ब्रोक द लास्ट स्विंग लो, जहाँ से बायर्स ने मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की थी. बट व्हाट हैपेंड, सेलर्स ने इस लेवल को ब्रेक डाउन तो कर दिया, बट आफ्टर ब्रेकिंग डाउन व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट इज होल्डिंग हियर. अगर ये जो सेलर्स है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, सो मार्केट शुड हैव कंटिन्यूड द डाउनवर्ड मोमेंटम एंड प्राइसेस नीचे की तरफ जाना चाहिए था. बट व्हाट इज हैपनिंग, आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम, मार्केट पुल बैक लेकर नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू दैट
सप्लाई तो यहाँ पर डोमिनेटिंग था, बट आफ्टर ब्रेकिंग द इम्पोर्टेंट स्विंग लो इन दिस अप ट्रेंड, अगर मार्केट को अपने ट्रेंड चेंज करते हुए डाउनवर्ड मोमेंटम करना था, सो मार्केट should have continued the downside momentum aggressively. But what is happening, even after breaking the support level, market is consolidating just below the support area. So this is a very important clue that buyers, यहाँ पर जो buyers थे, they are still डिफेंडिंग दिस प्राइस एरिया. इसी की वजह से मार्केट अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके भी नीचे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो फिर से क्या हुआ, मार्केट अगेन मूव्ड अप एंड पुश्ड बैक टुवर्ड्स द रेंज. सो हमारा पहला बाय एंट्री हम कहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे, सी दिस ट्रेंड लाइन. यहाँ पर जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया एंड ऑल्सो द लास्ट स्विंग हाई जहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम आया था, उसके ब्रेकआउट पे हम बाय एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ एसएल जस्ट बिलो द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल फॉर ए पोटेंशियल टारगेट ऑफ दिस स्विंग हाई. ओके, so this was our first buy entry. so now क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. सी यहाँ पर जो सेलर्स थे वो अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, सो वो इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे की तरफ प्राइसेस को कंटिन्यू करता. बट what is happening, after breaking this level also prices are consolidating just below the support level and then we saw a very very sharp buying momentum. so अब सिनारियो चेंज हो गया है. अब यहाँ पर डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई एट दिस प्राइस पॉइंट. इसी की वजह से मार्केट में ब्रेकडाउन होकर भी नीचे की तरफ नहीं जा पाए एंड वी सॉ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस पॉइंट. देन अगेन sellers tried to push the market slower but again they failed. Again buyers pushed the prices higher, again sellers tried but again they failed, and each time prices are making higher lows. So what is this indicating? That supply pressure is diminishing and the demand side is aggressively winning at this moment. Here what is happening? Demand is overcoming supply very very aggressively. इसी की वजह से prices higher lows का formation यहाँ पर कर रहा है. So what happened? उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला. So our second entry could have been around here with SL just below the low of the breakout candle and see the very good upward momentum. और टारगेट्स हमेशा याद रखिएगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड. जब भी आपको किसी भी ट्रेड में मिलता है देन यू शुड ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस आइदर टू कॉस्ट और बिलो इम्पोर्टेंट स्विंग लोस और इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोमेंटम swing highs. So always remember this important point. So इस लेवल पर आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक बहुत ही वीक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है एंड द सप्लाई इज गेटिंग स्ट्रोंगर बाय द डे. सो इससे हमें मार्केट ये क्लू देने की कोशिश कर रहा है दैट ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पर सेलर्स आर नाउ डोमिनेटिंग. वो हमें कैसे पता चल रहा है, बिकॉज सी पहली बार बायर्स ने ट्राई किया था, मार्केट सोल्ड ऑफ. अगेन दे ट्राइड, मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली. अगेन दे ट्राइड बट अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली विथ ए गैप डाउन प्राइस मूवमेंट. सो this is very clear now that this price point is very important for the supply side and they are defending this level very very aggressively. अब क्या हुआ, प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ
मूव होने लगा, बट अगेन जहाँ से ब्रेकआउट आया था बायर्स ने फिर से उस लेवल को डिफेंड करते हुए फिर से प्राइसेस को ऊपर ले जाने की अच्छी खासी मेहनत की। बट क्या हुआ, सी जब प्राइसेस इस लेवल पर आया था मार्केट ओपन गैप डाउन, बट बायर्स फिर से इस लेवल को डिफेंड करते हुए प्राइसेस को ऊपर की तरफ धकेल दिया। अगेन सेलर्स ट्राइड, अगेन बायर्स पुश द प्राइसेस हायर। हियर व्हाट हैपेंड, market open gap up, but again sellers sold off the prices aggressively. This is a very important point. See, अगर डिमांड इस लेवल पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता, so after this gap up price movement market should have continued higher, but even after this gap up price behavior market फिर से सेल ऑफ होके ये जो लास्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ प्राइसेस चला गया। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट एट दिस प्राइस पॉइंट सप्लाई इज अगेन डोमिनेटिंग ओवर द बाइंग साइड। सो नाउ व्हाट हैपेंड, मार्केट ये जो लास्ट स्विंग लो है इसको बहुत ही एग्रेसिवली ब्रेक डाउन कर दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सप्लाई अभी डिमांड पर बहुत ही ज़्यादा हावी है, इसी की वजह से प्राइसेस गैप अप ओपन होने के बावजूद अपने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो आवर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कुड हैव बीन अराउंड हियर, बिकॉज मार्केट में ये जो बैकग्राउंड कंडीशंस है इससे हमें पता चल रहा है दैट एट दिस प्राइस पॉइंट इन टीवीएस मोटर सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड वेरी एग्रेसिवली। तो अब हम सेलिंग की साइड पर अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल लोअर प्राइसेस। ओके, सो अगर हम यहाँ पर सेल को एग्जीक्यूट करते, हमारा एसएल कहाँ पर होता, जस्ट अबव द लास्ट स्विंग हाई और अबव द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस पॉइंट, एंड आवर फर्स्ट टारगेट शुड हैव बीन अराउंड हियर, बिकॉज यहाँ से एक शार्प बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। सो फर्स्ट टारगेट वुड हैव बीन अराउंड दिस प्राइस एरिया। ओके, सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, सी मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, बट व्हाट हैपेंड, ये जो अच्छा खासा सेलिंग आया था मार्केट में, उसके बाद प्राइसेस को अगर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते, सो दे शुड हैव नाउ कंटिन्यूड द प्राइसेस लोअर वेरी एग्रेसिवली बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज सेलिंग pressure. But what happened, market again reversed back towards the upside after breaking the important support area. So what is this indicating, that यहाँ पर जो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था वो अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता तो मार्केट अपने डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए था, बिकॉज इन द बैकग्राउंड कंडीशंस वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड वेरी एग्रेसिवली, और उसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी हमें मार्केट में देखने को मिला। तो अब सेलर के पास एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि प्राइसेस को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ एग्रेसिवली पुश करते, बट आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल ऑल्सो बायर्स अगेन पुश द प्राइसेस बैक इनटू द रेंज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू नाउ दैट सेलर्स उतना डोमिनेटिंग नहीं है इस प्राइस पॉइंट के आसपास, एंड बायर्स आर अगेन कमिंग बैक इनटू द मार्केट, एंड what is happening, demand is overcoming supply once again. Okay, so उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल पर जब प्राइसेस फिर से आया, again sellers tried to push the prices down, but again markets made a higher low formation, and eventually it broke out with a very important strong bullish candle. So यहाँ पर हम अपने बाई ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे विथ एसएल जस्ट बिलो द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। क्योंकि आफ्टर दिस सेलिंग
प्रेशर ऑल्सो मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड अगेन जब इस रेजिस्टेंस पॉइंट तक मार्केट गया था, सेलर्स में उतना दम नहीं था कि वो ये जो लास्ट स्विंग लो है उसको ब्रेक डाउन करते हुए प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेल दे, बट इट इज़ फॉर्मिंग ए हायर लो फॉर्मेशन विच इज़ ए इंडिकेशन दैट sellers are getting weak and the buyers are now in control. So this was a very good entry with SL just below the low of the breakout candle, because यहाँ पर मार्केट में ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है इसका भी ब्रेकआउट हुआ है और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है. सो देयर आर टू confirmations that market could go up now. Okay, so our third trade opportunity could have been right around here, because see the buying momentum, aggressive buying. ये जो buying है इस एरिया में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा aggressive buying. So this is an indication that demand is overcoming supply very very aggressively. So we could now go for buying trades. So ये जो एग्रेसिव बाइंग आया उसके बाद सीधा वीक पुल बैक विथ लो वॉल्यूम. सो हेयर कुड हैव बीन आवर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी विथ द बाय अराउंड दिस प्राइस पॉइंट विथ एसएल जस्ट बिलो द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल और द रेजिस्टेंस जोन एंड सी द अपवर्ड मोमेंटम इन दिस स्टॉक. ओके, और टारगेट्स हमेशा 1:1 रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल 1:2, 1:3, 1:4 टारगेट्स. ओके, सो आई होप यू गॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your questions there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.